नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज़ पर। और आज की जो कहानी हम डिस्कस करने वाले हैं उसने पूरे भारत को एक दुख की लहर में डाल दिया। एक बहुत दुखद घटना है और अपने आप में बहुत अलग भी है। इनफैक्ट इसकी वजह से एक फर्स्ट एवर टाइप ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर आई है। ये किस बारे में है, क्या उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है। एक गाज़ियाबाद का ये केस है। उसको मरने की इजाज़त दी गई है पेशेंट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इट इज़ फर्स्ट एवर पैसिव यूथनेसिया। ये पहले भी लीगली अलाउड था, लेकिन कभी किसी कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था पैसिव यूथनेसिया। अब ये पैसिव यूथनेसिया क्या होता है, मरने की इजाज़त क्यों दी गई है, ये ऐसा क्या केस था कि फैमिली वालों को कोर्ट में जाना पड़ा परमिशन लेने के लिए, एंड व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट, ये सब हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फॉरगिव ऑल, टाइम टू गो नाउ। आप सब ने ये वीडियो बहुत ज़्यादा देखी होगी, ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। अभी आप इंस्टा चलाइए, ट्विटर चलाइए, फेसबुक चलाइए, हर जगह आपको ये इमोशनल कर देने वाली वीडियो अभी साफ नज़र आ रही होगी, जिसमें एक महिला, एक पेशेंट है, यंग पेशेंट है, उनको ये कहते हुए नज़र आ रही हैं कि अब आप सबको माफ़ करें, खुद को भी माफ़ करें, बाकी लोगों को भी माफ़ करें, और अब जाने का समय हो गया है। फैमिली इज़ इमोशनल फेयरवेल टू हरीश राणा। तो देखिए, ये एक कहानी है हरीश राणा की। एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी था, रोज़ की तरह कॉलेज आ रहा था, जा रहा था, वाज़ हैप्पी विद हिज़ लाइफ़। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी और उसके पूरे परिवार की किस्मत बदल जाती है, और उसके 13 साल बाद कुछ ऐसा होता है जिससे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट बुक है वो बदल जाती है। तो देखिए, हरीश राणा, हु वाज अ स्टूडेंट एट पंजाब यूनिवर्सिटी, suffered serious brain injuries after a fall from the fourth floor in the 2013। तो 2013 में हरीश राणा एक कॉलेज में अपने में जा रहे थे, वहाँ से उन्होंने एक लिफ्ट ली, ध्यान नहीं दिया, वहाँ से फोर्थ फ्लोर से ही फेल, और उसके बाद उनको ऐसी इंजरी हुई, ब्रेन इंजरी हुई, जिससे वो कभी रिकवर नहीं कर पाई। ही हैज़ बीन ऑन लाइफ सपोर्ट एंड कन्फाइंड टू अ बेड। डॉक्टर्स ने बहुत तरीके के ट्रीटमेंट्स अपनाए, अभी 13 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। बहुत तरीके के ट्रीटमेंट अपनाए गए, सब कुछ, फिजियोथेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट, सपोर्ट्स, एवरीथिंग वाज गिवन, लेकिन कोई रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा था। लाइफ सपोर्ट की वजह से सिर्फ हरीश राणा को ज़िंदा रखा जा रहा था, यानी खाने पीने के लिए भी सपोर्ट सिस्टम्स उनके एक्स्ट्रा लगे हुए थे। देखिए, हरीश राणा यूथनेसिया केस, हाउ विल अ मैन इन कोमा फॉर 13 ईयर्स बी गिवन डिग्निफाइड डेथ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स हिस्टोरिक पैसिव यूथनेसिया अप्रूवल। तो ये बेसिकली हुआ क्या है। हरीश राणा एक दिन अपने काम से निकलते हैं, वहाँ पर वो गिर जाते हैं फोर्थ फ्लोर से। उनको ऐसी चोट आती है कि वो अगले 13 साल तक बेड रिडन रहते हैं। और सिर्फ बेड रिडन ही नहीं, उनका ब्रेन इज़ एक्टिव, लेकिन वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, ना वो खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं। सब मेडिकल सपोर्ट से होता है। हर तरीके की उनको सपोर्टिव ट्यूब्स, पाइप्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से वो 13 साल सर्वाइव कर पाए। लेकिन अब फैमिली वालों का कहना है कि ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा है जिसमें आपको सपोर्ट सिस्टम्स पर ज़िंदा रहना पड़े, जिसमें आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कोई इमोशन फील नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए, हर बेसिक नीड के लिए आपको डिपेंडेंट रहना पड़े। 13 साल हो चुके हैं और कोई रिकवरी अभी तक देखने को नहीं मिली है हरीश राणा के केस में। तो देखिए, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये थे, प्रॉमिसिंग फ्यूचर था इनका। 2013 में ये ट्रेजेडी हुई, और तब से अब तक वो बेड रिडन है। इनको हुआ क्या क्या, देखिए, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें ब्रेन एक्टिव रहता है, लेकिन बॉडी का कोई भी पार्ट, क्योंकि ब्रेन सिग्नल तो दे रहा है लेकिन मसल उस सिग्नल को, कोई भी मसल रिसीव नहीं कर पा रही है, तो कोई भी एक्टिविटी इंसान नहीं कर पाता अपनी बॉडी से। अब क्वाड्रीप्लेजिया, यानी ये एक तरीके की ऐसी बीमारी होती है जिसमें पैरालिसिस होता है। एक आपने बहुत देखा होगा, बहुत यूजुअली ऐसी कंडीशन होती है हेमीप्लेजिया वाली, जिसमें एक साइड का बॉडी को पैरालिसिस होता है। क्वाड्रीप्लेजिया में दोनों हाथ, दोनों पैर का पैरालिसिस होता है। 100% disability. He cannot eat, he cannot drink, he cannot sit, he cannot walk. For over 12 to 13 years फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इनफैक्ट ये भी सामने आ रही थी वीडियोस, जो खुद में बहुत इमोशनल है, कि उनके फादर ने सब कुछ अपना बेच दिया पैसे अरेंज करने के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए, पैसे अरेंज करने के लिए, और उसके बाद वो साइकिल पर जाकर सैंडविचेस भी सेल करते थे, सो दैट ही कुड मेक एक्स्ट्रा मनी
टू ट्रीट हिज सन वेल, लेकिन इन 13 सालों में कोई भी इम्प्रूवमेंट हरीश राणा की तबीयत में नहीं दिखाई दी। उसके बाद फैमिली ने डिसाइड किया कि अब हमें ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स जो हरीश को ज़िंदा रख रहे हैं, इनको हटा देना चाहिए। तो अब यहाँ से शुरू होती है लीगल बैटल। हरीश राणा फैमिली अप्रोच टू दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग परमिशन टू विड्रॉ लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, और इसी को कहते हैं पैसिव यूथनेसिया, क्योंकि ये सबको बहुत क्लियर है कि अगर ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हटा दिए जाएंगे, उसके बाद हरीश राणा ज़्यादा देर या ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको यूथनेसिया कहा जाता है, यानी विलिंग डेथ। और पैसिव इसलिए है क्योंकि इसमें एक्टिव किलिंग नहीं है। वो भी आगे इसका डिफ्रेंशिएशन हम डिस्कस करेंगे, बट अभी इस केस में क्या हुआ देखिए। फैमिली पहुंचती है दिल्ली हाई कोर्ट के पास। दिल्ली हाई कोर्ट साफ साफ मना कर देती है कि ऐसी कोई भी किलिंग ज़रूरी नहीं है, पैसिव यूथनेसिया इज़ नॉट नीडेड इन दिस केस। हाई कोर्ट इस प्ली को रिजेक्ट कर देती है। हालांकि पैसिव यूथनेसिया लीगल है इंडिया में, एक्टिव नहीं है। पैसिव यूथनेसिया इज़ लीगल इन इंडिया, लेकिन ऐसा कभी किसी को दिया नहीं गया। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि टर्मिनली इल जो लोग होते हैं, यानी कि वैसे भी वो मरने ही वाले हैं, अगर हम उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स नहीं देते, तो हरीश टर्मिनली इल नहीं है, केस डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर यूथनेसिया। लेकिन फैमिली का आर्ग्यूमेंट ये था कि देखिए 13 साल में डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि कोई इंप्रूवमेंट हो नहीं सकती, बहुत मुश्किल है, हमें 13 साल में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, और इतना अब हमारे पास पैसा भी नहीं है इनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी लाइफ भी कोई ज़्यादा अच्छी इससे है नहीं। तो इसमें आर्टिकल 21 भी आता है कि लाइफ विद डिग्निटी इज ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो ऐसी लाइफ जीने से अच्छा है कि अ पर्सन शुड डाई विद डिग्निटी। तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट को अपील किया, और सुप्रीम कोर्ट में 2 जज की बेंच थी, जस्टिस जीबी पर्दीवाला एंड केवी विश्वनाथन। उन्होंने इस प्ली को फाइनली अप्रूव किया और कहा कि आप पैसिव यूथनेसिया इसको दे सकते हैं। यानी दिल्ली हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, एंड इट इज़ फर्स्ट एवर पैसिव यूथनेसिया विच इज़ बीइंग अग्रीड अपॉन, या जो सुप्रीम कोर्ट ने यूँ कहें कि पास किया है। हरीश वॉज इन अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, कोई रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है नहीं उनके रिकवर करने की। डॉक्टर साफ मना कर चुके हैं कि कोई भी पॉसिबिलिटी उनके रिकवर करने की है नहीं। एंड राइट टू लाइफ सबको है, तो राइट टू डाई विद डिग्निटी भी सबको है, और इसी को मेंटेन करने के लिए, एक फंडामेंटल राइट को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्टिव यूथनेसिया तो लीगल नहीं है इंडिया में, लेकिन पैसिव यूथनेसिया यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम का विड्रॉल हम हरीश राणा के केस में कर सकते हैं। It allowed passive euthanasia for Harish Rana for the very first time in history. अब पैसिव यूथनेसिया में ऐसा होता है कि आपके जो भी सपोर्ट सिस्टम्स हैं, आपके ग्लूकोज हैं, आपके खाने की पाइप है, आपकी अगर विंड पाइप लगी हुई है, अगर आपको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट जो आपको दिया जा रहा है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, मेडिकल सपोर्ट को। अगर इसके बिना आप जिंदा रह सकते हैं देन गुड एंड वेल, लेकिन अगर इसके बिना a person dies, then it is termed as passive euthanasia. It means withdrawal of life support, stopping artificial nutrition, allowing natural death to occur to a person, and it ensures the death with dignity. In Harish Rana case, court allowed withdrawal of life support system क्योंकि 13 साल से कोई इम्प्रूवमेंट हरीश राणा के केस में नहीं देखने को मिली। अब ये एक ऐसा डिसीजन है जो ऑन द पार्ट ऑफ द फैमिली वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट, और अब जो वीडियोस सर्फेस हो रही हैं वो आप देख ही रहे होंगे कि इट इज़ वेरी इमोशनल। इतना बड़ा डिसीजन ले पाना किसी भी फैमिली के लिए खुद में एक बहुत बड़ी बात है। नॉट एवरीवन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज हरीश राणास फैमिली, जिन्होंने मिलकर ये डिसीजन लिया कि अब हरीश को जाने दिया जाए। एक्टिव यूथनेसिया की बात करें तो एक्टिव यूथनेसिया का मतलब है कि अगर एक पेशेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, से फॉर एग्जांपल इन कैंसर की ही इज़ बेगिंग टू डाई, वो ये कह रहे हैं कि भाई इतना पेन है कि मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, या इतनी प्रॉब्लम मेरे शरीर को है कि जस्ट किल मी। ऐसी कंडीशंस में ये बाहर देशों में लीगल होता है, इंडिया में नहीं है। ऐसी कंडीशंस में यू कैन ऑलवेज इंजेक्ट सम लीथल सब्सटेंस, इसको लीथल इंजेक्शंस कहते हैं, या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स विच कैन कॉज डेथ, इसको एक्टिव यूथनेसिया कहते हैं। बट इट इज़ इलीगल इन इंडिया एज ऑफ नाउ। और पैसिव यूथनेसिया पेपर में अभी तक लीगल था, बट दिस इज़ द फर्स्ट केस ever in India to be legalized as passive euthanasia। और हरीश राणा की फैमिली को हम सबका बहुत सपोर्ट है, एंड इट इज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर एवरीवन। जो जैसे जिन भी लोगों को ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पैसिव यूथनेसिया को अलाउ भी किया है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ लैंडमार्क जजमेंट इन इंडियन हिस्ट्री।
आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।